जीवन में किसी को भी भला बुरा कहने से पहले उसके बारे में पूरी सच्चाई जान लेनी चाहिए, तभी हम किसी को अच्छा या बुरा कहें। क्योंकि मोस्टली हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि जिसका व्यवहार अच्छा होता है या जो मीठा बोलता है, तो हम कई बार उसके शब्दों के जाल में उलझ जाते हैं और उस पर विश्वास करते हैं और आखिर में धोखा भी खाते हैं। और इसके विपरीत ही कई बार ऐसा होता है कि कोई मीठा नहीं बोलता या कोई कोई व्यवहार कुशल नहीं होता है, लेकिन हमने अपनी धारणा से उसको गलत मान लिया, उसको बुरा मान लिया। तो हो सकता है कि वो व्यक्ति मेरे काम का हो, लेकिन हम उस पर ट्रस्ट नहीं करते। ये चीज़ ना करें। किसी को भी भला या बुरा कहने से पहले उसकी सच्चाई ज़रूर जान लें। और आज की वाणी में इसी पर एक छोटी सी बहुत ही अच्छी कहानी है कि एक गांव था, उसमें बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन वहाँ जितनी भी जनसंख्या थी उसमें ज़्यादातर लोग गरीब थे, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसी गांव में एक दर्जी की दुकान थी। वो थोड़े बुज़ुर्ग भी थे, लेकिन उनको ये पता था कि यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के पास पैसे की कमी है, तो वो सिलाई जो करते थे तो लोगों से थोड़ा सा कम पैसे में सिलाई करते लेते थे, लेकिन कम पैसे लेते थे। और वहीं पर एक है ना बुक शॉप भी थी, मतलब एक व्यक्ति की बुक्स की भी शॉप थी। तो वो व्यक्ति भी जानता था कि इस गांव में ज़्यादातर लोगों के पास पैसे की कमी है, गरीब हैं, तो वो क्या फ्री में उन लोगों को किताबें देता था। तो एक बार कुछ लोग उस बूढ़े दर्जी के पास गए तो बोलने लगे कि तुम्हारे पास तो बहुत सारा पैसा है, तुम भले ही हमसे कम लेते हो लेकिन पैसे तो लेते हो, लेकिन उसको देखो जो किताब वाला है, वो व्यक्ति तो जो गरीब व्यक्ति उसके पास जाता है तो उसको वो फ्री में देता है, तो तुम भी फ्री में कपड़े क्यों नहीं सिलते हो। तो उनकी बात सुनकर वो बूढ़ा दर्जी बोलने लगा कि मनुष्य के इरादे क्या हैं ये केवल परमात्मा ही जान पाता है, और केवल परमात्मा को ही ये अधिकार है कि हमारी धन दौलत के लिए हमको जिम्मेदार ठहराए, या उसको ही पता है। तो जब लोगों ने ये सुना तो सभी लोग उस बूढ़े दर्जी को कंजूस कहने लगे और कंजूस समझकर भला बुरा कहते हुए लौट आए। कुछ दिनों के बाद उस बूढ़े दर्जी की मृत्यु हो गई। आश्चर्य था कि उसकी मृत्यु के बाद उस पुस्तक विक्रेता ने, यानी जो किताबें बेचता था, उसने भी ज़रूरतमंदों को और गरीबों को मुफ्त किताबें देना बंद कर दिया। तो लोगों ने उससे पूछा, भाई तुम पहले तो किताबें देते थे, अब तुमने किताबें देना बंद क्यों कर दिया। तो पूछने पर उसने बताया कि मुझे बूढ़े दर्जी द्वारा ही पैसे दिए जाते थे कि मैं गरीबों से पैसा न लूं, और अब जब वो नहीं है तो मैं आप लोगों को फ्री में किताबें क्यों दूंगा। ये एक छोटी सी सुंदर सी कहानी थी कि कई बार कोई व्यक्ति अच्छा होता है, अच्छा दूसरों के साथ करता है, लेकिन वो शो नहीं करता। और यही उस बूढ़े दर्जी के साथ थी कि वो सामने नहीं करता था, लेकिन वो किसी और के थ्रू दूसरों की मदद करता था। लेकिन लोगों ने उसको सामने देख के उसके बारे में मतलब गलत धारणा बनाई कि ये व्यक्ति कंजूस है और ये दूसरों की मदद नहीं करता है। ऐसे ही हम अपने जीवन में भी करते हैं कि कई बार बहुत सारे लोग हमारे सामने ऐसे आते हैं जो हमको भाते हैं, हमको अच्छे लगते हैं, लेकिन वास्तविकता वो नहीं होती है। जब हम धोखे खाते हैं तभी हमारी आँख खुलती है। तो इसीलिए कभी भी किसी को भी अच्छा या बुरा कहने से पहले उसके बारे में पूरी सच्चाई जान लें। हरि ओम।